चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव का मतलब पिछला क्लास में क्या बताए थे, कंपेयर करना, ठीक है, तुलना करना, तुरंत समझना, एक माइनस करके बनेगा, क्या करके बनेगा, माइनस करके। आप समझो इसका पूरा, देखो हमें पूरा शॉर्ट में लिख दिए बैलेंस शीट, है ना, लिखा हुआ है ना, इधर वैसे 4 हेड होता है, पता है ना, लाइबिलिटी साइड कितना हेड होता है, 4, लेकिन एक हम हटा दिए क्योंकि उसका कभी काम नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा बात, शेयर होल्डर में यही दोनों का जरूरत पड़ता है, शेयर कैपिटल, कोई तरह का भी कैपिटल रहेगा तो शेयर कैपिटल में होगा। रिजर्व में क्या जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना तरह का रिजर्व फंड रहेगा, जितना तरह का रिजर्व फंड रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व, पीएल का क्रेडिट बैलेंस, पीएल का डेबिट बैलेंस रहेगा तो निगेटिव में जाता है, ठीक है, प्रीमियरी एक्सपेंसेस निगेटिव में जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। ये क्वेश्चन भी बना देंगे पूरा, अच्छा पहले समझो। और नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या होता है, जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, कितना के लिए, लॉन्ग टर्म, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेवेंचर हो गया, ज्यादातर डेवेंचर आएगा, डेवेंचर और लोन, याद रखना, लॉन्ग टर्म बोरोविंग में हम लोग का क्या क्या आता है, डेवेंचर और लोन। और अदर करंट लॉन्ग टर्म और कुछ कुछ लाइबिलिटी जो हम लोग लंबा समय के लिए लेते हैं वो इसमें लिखाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर करंट लाइबिलिटी में 4 हेड दिए हैं, जिसमें करंट लाइबिलिटी मतलब जो 1 साल के अंदर हम लोग एनी हाउ पेमेंट करना ही है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो 1 साल के अंदर के लिए हम लोग कोई तरह का लोन लिए हैं, ठीक है। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल्स पेबल होगा। अदर करंट लाइबिलिटीज में लिखवाए थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब लिखाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स सब आता है, ठीक है। इसके बाद एसेट्स में 2 कॉलम है, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट आता है, सिंपल याद रखना। तो आप एसेट्स में टेंजिबल और क्या होता है, इंटेंजिबल, जिसको देख सकते हैं, टेंजिबल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब टेंजिबल हो गया। इंटेंजिबल गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, रेसिपी हो गया, डिजाइन हो गया, लाइसेंस हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये सब हम लोग का क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट रहेगा, ज्यादातर कोशिश करना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बीआर, इन्वेंट्री में स्टॉक, कैश एंड बैंक इसमें आ जाएगा। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस सब आता है। अब आ जाए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिए, ठीक है, अब बना भी दिए ताकि हम लोग का कम समय लगेगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लिए, यहाँ पर हमको इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया रहेगा, और हो सकता है कि छोटा ही दिया रहेगा, ठीक है, तो जो दिया रहेगा वही हम लोग लिखेंगे। शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस है, 12% लोन है, करंट लाइबिलिटीज है, फिक्स एसेट्स है और करंट एसेट्स है ना। तो देखो हम फॉर्मेट बना दिए हैं, तो समझो यहाँ पर जो 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 आइटम नहीं दिया हुआ तो सबको क्या कर दिए, हटा दिए, ठीक है। देखो यहाँ बैठा, पहले अमाउंट भी बैठा दो यहाँ पर पूरा। शेयर कैपिटल में देखो कितना है, 5 लाख, और यहाँ समझो सब 5 लाख और 10 लाख, ठीक है, बहुत आसान है, बन जाएगा। सिर्फ हम लोग को मेन मेन ही पॉइंट याद रखना। रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग का दिया हुआ है कितना, 3 लाख और, ठीक है, 3 लाख और 2 लाख। उसके बाद ठीक है, 3 लाख 2 लाख हम लोग का दिया हुआ। उसके बाद हम लोग का 12% लोन दी जाएगा। लोन हम किसमें बोले, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा, हमेशा याद रखना। लॉन्ग टर्म कहाँ गया, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 5 लाख और 5 लाख और 8 लाख हो गया। उसके बाद करंट लायबिलिटीज 2 लाख और 4 लाख, 2 लाख और 4 लाख, ठीक है। उसके बाद फिक्स एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं दिया है तो टेंजिबल में ही लिख देते हैं हम लोग। कितना दिया है, 10 लाख और 10 लाख और 15 लाख, ठीक है। और करंट एसेट्स हम लोग का 5 लाख और 9 लाख है, 5 लाख और, देखो दोनों साइड अगर बैलेंस शीट बना के दिया है ना तो दोनों साइड बराबर होगा। 5 3 8 5 13 और 2 15 लाख। यहाँ भी देखो 15 लाख आया ना, दोनों साइड बराबर, इधर जोड़ो, 8 10 2 12 8 20 और 4 24 लाख। यहां तक हम पता है बिना दिमाग का किए हैं, मतलब सिर्फ पुट किए हैं हम लोग, फॉर्मेट याद है, फॉर्मेट में ही दिमाग से लगाए हैं। अब सुनो यहाँ पर, आप यहाँ से चेंज कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर तुम लोग को बताएं चेंज कैसे निकालेंगे। बी माइनस ए मतलब करंट ईयर में प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। देखो यहाँ पर 10 लाख में 5 लाख चल गया, 5 लाख, 2 लाख में 3 लाख चल गया, 1 लाख, लेकिन माइनस आएगा तो माइनस आएगा, तो पिछला क्लास में ही बताए थे कि माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगा देना। 8 में 5 गया 3 लाख, 4 में 2 गया 2 लाख, 24 में 15 गया 9 लाख, 15 में 10 गया
5 लाख, 9 में 5 गया 4 लाख, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 लाख हो गया। अब देखो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, समझो यहाँ पर सब परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ लिखा ए कॉलम सी हम लोग का एक कॉलम है 1 2 3 5 लाख इंटू 100, ठीक है 5 लाख इंटू, देखो यहाँ निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो निकाल के दिखा रहे हैं 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, कितना 100% हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 100%। 1 लाख, देखो थोड़ा दिखाते फिर तो दोनों तेज है बचपन से, है ना, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 3 लाख, 100 भागा 3, 33 लगभग इतना आ रहा है। परसेंटेज मत लिखना बताएं, क्योंकि ऊपर में परसेंटेज कॉमन निकाल ही दिए है ना, इसी तरह सब निकाल लेगा तुम लोग। 3 लाख इंटू 100 बटे 5 लाख, 2 लाख इंटू 100 बटे 2 लाख, 9 लाख इंटू 100 बटे 15 लाख, 5 लाख इंटू 100 बटे 10 लाख। मतलब नीचे में हमेशा कॉलम ये रखना है, कॉलम सी इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉलम ए, लेकिन रिस्पेक्टिव मतलब जो इसके सामने है, ठीक है। अब तो बन जाएगा ये, कभी भी सुन लेता है इससे, इसमें ना इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बैलेंस शीट का आइटम हम लोग का दिया रहेगा, कंपैरेटिव बोलेगा, जैसे कंपैरेटिव आया तो दिमाग में आ जाओ कि हम लोग को माइनस करके बनाना है, तो पहले इस तरह करके सजा लेना। तो देखो एक फ्रेम में हम लोग आ गया ना, ये भी आ गया, क्या बोलते हैं फॉर्मेट भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया और आंसर भी आ गया। चलो देखो कॉमन साइज सुन लो, यहाँ कॉमन साइज में क्या होता है, कॉमन मतलब क्या होता है अलग अलग, कंपैरेटिव मतलब क्या होता है तुलना करना। इसको ट्रिक से याद रखना कि कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब अलग अलग। जैसे 2019 का परसेंटेज 2019 के साथ निकलेगा, 2020 का, देखो तो फॉर्मेट क्या चेंज है, सुनो यहाँ पर सब फॉर्मेट क्या चेंज है बताओ। इसमें दोनों में अमाउंट लिखते थे तो यहाँ लिखते थे एब्सोल्यूट, मतलब यहाँ माइनस करके लिखते थे, अब फिर यहाँ परसेंटेज निकालते थे उसमें कंपैरेटिव में। इसमें क्या देखो 2019 का 2019 लिखे हैं, 2020 का 2020, और जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें हो सकता है एक ही साल का भी डाटा देगा तो बन जाएगा, क्योंकि इसमें 19 का 20 के साथ काम नहीं है, 20 का 19 के साथ कोई काम नहीं है। और सुनो तो परसेंटेज निकालेंगे फिर किस पर, परसेंटेज फिर निकालेंगे क्या, देखो ध्यान से यहाँ लिख दिए फॉर्मूला, 2019 का लायबिलिटीज का टोटल लायबिलिटीज के साथ परसेंटेज निकालेंगे, किसके साथ अभी दिखा देंगे एक निकाल के, और तो एसेट्स का टोटल एसेट्स के साथ, ठीक है। और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जोड़ के 100 आना चाहिए, लास्ट में माइनस कर देना, नहीं तो निकालना है अप्रोक्स करके। तो देखो हम एक क्वेश्चन बना देते हैं, देखो यहाँ पर सब ये हम लोग इससे शेयर कैपिटल दिया था, रिजर्व एंड सप्लाई 12%, लोन, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। पहले इसको बैलेंस शीट में जैसे जिसको तुम लोग बोलता है छापना, छाप लिए हैं, ठीक है। अब वहां से हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर 2020 का 2020 के साथ परसेंटेज निकालेंगे और 2021 का 2021 के साथ। देखो अब फॉर्मूला में पुट करते, सुनो एक एक करके निकाला। जैसे 2020 का 5 लाख, देखो यहाँ निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है, कहां पर निकाल के दिखाते हैं, यहाँ पर इसे एक देखो निकाल दे 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी कितना है। आज 2020 में रहेंगे तो 2020 के बारे में सोचना, 21 में नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। ये कॉलम को भी हम लोग को इग्नोर करना, पहले ई कॉलम में, तो पहले ई कॉलम देखो। तो 5 लाख इंटू 100 बटे टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी कितना है 15 लाख, है ना। फिर देखो ये निकालेंगे 3 लाख इंटू 100 बटे टोटल लायबिलिटी कितना 15, अब दिमाग में घुस रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर 5 लाख इंटू इसी तरह 4 हम करेंगे, अभी 4 मतलब समझिए 1 2 3 4, 15 लाख। फिर 2 लाख इंटू, एक हम करके दिखा दे रहे हैं, फिर तो तुम लोग को बार बार बोलते बचपन से तेज है ही। सुना यहाँ पर निकालो 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, 33% आ रहा है लगभग। काटो जीरो कितना कट रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1500 भागा 15, 33% आ रहा है, ठीक। लास्ट लाइन अप्रोक्स कर देना, परसेंटेज नहीं लिखेगा तो ऊपर में तो लिखा हुआ ही है ना। फिर देखो 3 लाख इंटू 100 बटे 15 लाख, 20% आ रहा है ये,
ये आया 33 पॉइंट है ना, ये कितना आया 20, और ये कितना हो जाएगा 5, ये तो वही आएगा 33.33। 20 लाख है 2 लाख है, 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, 13.33 है ना, ये को 34 कर दो, बताएं क्यों, तब नेटवर्क होकर 100 आएगा यहाँ। या तो ये काम कर सकता है, शॉर्टकट भी मार सकता है, जैसे हम लोग निकल गया ना 20 निकल गया, 33.33 निकल गया, लास्ट को बचा तो 100 में से माइनस कर देना। अब बोलिए सुनो, आप पूछो कि 100 कहाँ से आया, कैसे आया, तो देखो यहाँ अगर हम लोग 15 लाख का 15 लाख के साथ निकालेंगे तो कितना होगा, 100% ना होगा। अगर मान लिया 15 लाख इंटू 100 बटे 15 लाख लिखेंगे तो क्या होगा 100 होगा ना, यहाँ निकालेंगे 15 लाख का जितना, देखो 2020 में जितना परसेंटेज है सब 15 लाख पर निकलेगा, सब किस पे निकलेगा, 2021 में जितना परसेंटेज है सब 24 लाख पर निकलेगा, मतलब 10 लाख इंटू 100 बटे 24 लाख, 2 लाख इंटू 100 बटे 24 लाख, 8 लाख इंटू 100 बटे 24, मतलब आया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। एसेट्स भी इसी तरह निकालेंगे, देखो अभी एसेट्स का निकाल रहे, देखो समझो। हाँ तो क्या बोल रहे थे, 100 में से माइनस कर दो 30.33 माइनस 20 माइनस 33.33, देखो आ गया ना वही चीज। देखो अभी प्लस क्यों किया था, हमको 100 करना है, 3 लिख देगा तो 0.01 का अंतर आ जाएगा ना। अब चलो नीचे देखो, यहाँ सुनो, यहाँ वो निकाल नहीं रहे, जगह भी नहीं है। 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, 66.67%, ठीक है। 5 लाख उधर निकलवे किया है 33.3, 100 आया ना, आया समझ में। इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे। तो कॉमन साइज में क्या समझा, बता, कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम लोग क्या समझे, क्योंकि इसमें जितना भी परसेंटेज होता है वो टोटल लायबिलिटीज पर निकलता है, टोटल एसेट्स पर। और तुम लोग को पता ही है टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो टोटल पर निकलेगा सब, आगे नहीं क्लियर। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन ये किसका है पता है, कंपनी का है। सुनो यहाँ पर, ये हम लोग का किसका है, कंपनी का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस किसका है, हम लोग का कंपनी का। सुनो यहाँ पर ध्यान से, जब फॉर्मेट हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस का बनाए, किसका, कंपनी का। प्रॉफिट एंड लॉस जानता है फर्म का कैसे बनता है, सिंपल, उसमें कोई फॉर्मेट नहीं रहा, जितना ऑफिस का एक्सपेंसेस लिख दो, जितना मैनेजमेंट एक्सपेंसेस लिख दो, सेलिंग एक्सपेंसेस लिख दो। लेकिन इसका एक रूल है, पहले पूरा समझ लो, इसके बाद इसका वर्किंग नोट भी थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे किसके अंदर क्या क्या आएगा। तो सुनो यार, सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, ठीक है। अभी यही पहले बताते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। क्या होता है, सुन के याद होगा, ठीक है ना, सुनेगा ना तब याद होगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स। जैसे हम लोग क्या, सुन लो एक चीज बताते हैं, हम लोग सिंपल वैसे फर्म में क्या बनाते थे, जैसे सोल ट्रेडर में बनता था ना, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, वही चीज है, पूरा वही चीज लिखाएगा, सब कुछ इसमें वही आइटम सब लिखाएगा। लेकिन इसमें क्या लिखाएगा, जो जो हेडिंग बना है ना उसके अंदर लिखना है एकदम सजा के। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स रिटर्न देगा तो उसमें माइनस करके लिखते हैं, ठीक। तो एक चीज हम लोग को पता चल गया, अगर वर्किंग नोट जानना चाहता है इसका, तो हम लोग का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम, देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, जितना सेल्स दिया रहेगा ना, सेल्स में से रिटर्न को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सेल्स में रिटर्न को क्या कर देंगे, तो समझ में आ गया कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या लिखेंगे। इसीलिए बता दे रहे हैं, तुम लोग डायरेक्ट लिखने के लिए दे ही दिए थे, लिख भी लिए क्या, लेकिन हम देखो छोटा बनाए हैं। हम क्या बनाए, छोटा बनाए ना। अदर इनकम, सुन लो, शुरू से लेके लास्ट तक देखो, यहाँ पर से यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वहां यहाँ से लेके यहाँ तक इनकम का एक भी कॉलम नहीं है, एक भी कॉलम है कहीं। अब किसी भी प्रकार का इनकम रहेगा, सुन लो ध्यान से, किसी भी प्रकार का इनकम रहेगा वो फिक्स है, वो किस में जाएगा, अदर इनकम में। जैसे डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, जितना तरह का इनकम आएगा सब किस में जाएगा, अदर इनकम में, ठीक है। आइए दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल इनकम पता चल जाएगा, टोटल रिवेन्यू। तब पहला स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है, कि हम लोग का सबसे पहले सेल्स रिटर्न, जितना तरह का इनकम देख लेंगे। इनकम क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्परेटिव, ठीक है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। सुन लो यार, ये कॉम्परेटिव है। कॉम्परेटिव का मतलब तो ट्रिक तुम लोग को बताते हैं, कॉम्परेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना, ठीक है ना, तुलना करना, ठीक है। एक होता, सुन लो, ये एकदम सेम फॉर्मेट रहेगा, खाली सिर्फ हम लोग का परसेंटेज निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा, और उसका नाम है
फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज, ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल, दोनों में थोड़ा सा का अंतर आएगा, फॉर्मेट ये वाला फॉर्मेट हम सेम रहेगा, ठीक है। परसेंटेज कॉमन मतलब क्या होता है, मतलब कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, कॉमन कॉमन निकालना पड़ेगा, जो साल का उसी साल के साथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले फॉर्मेट को समझो और परसेंटेज कैसे निकालेंगे। हम लोग जब भी बनाएंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब भी दिया रहे, कंपैरेटिव मतलब इनकम स्टेटमेंट जब भी दिया रहे तो इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, याद रखना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल है तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, दोनों सेम है, ठीक। हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें कभी भी कंपेयर कब होगा, जब कम से कम 2 साल दिया रहेगा। तो फिक्स है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा हम लोग को कंपैरेटिव बैलेंस शीट का या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का 2 ईयर का डाटा दिया रहेगा, तभी कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे? अब कॉमन साइज में एक भी डाटा 1 साल का भी डाटा रहेगा तो चलेगा। तो देखो यहाँ पर जैसे हम एक एग्जांपल लिखे, यहाँ तुम्हारा जो ईयर दिया रहेगा वही ईयर लिखना। ये तो पीएल का फॉर्मेट है, हम पहले ही बताए हैं, ये हम लोग का क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। अब यहाँ पर समझो तुम लोग अच्छा से, जो अमाउंट रहेगा यहाँ पर लिखते चलेंगे सब कुछ, ठीक है। दोनों को जोड़ के टोटल रिवेन्यू, फिर टोटल एक्सपेंसेस को जोड़ के टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा, फिर प्रॉफिट बिफोर, जैसे निकालते हैं सब कुछ निकालेंगे। अगर कोई आइटम नहीं दिया रहेगा तो छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। तो जैसे हम तो एग्जाम्पल भी बताएंगे तो समझ में आएगा, इसलिए देखो हम अलग से एक फॉर्मेट बनाए हैं छोटा सा। अब समझो यहाँ पर तो लिख देंगे। अब एब्सोल्यूट क्या होता है बताओ? एब्सोल्यूट मतलब होता है चेंज कितना हुआ, तो याद रखना सी माइनस डी, सी माइनस डी इसमें लिखना है, मतलब सी में से सी माइनस बी, ठीक है, सी माइनस बी, ठीक है। सी में से बी को माइनस करेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और इसमें परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो डी इंटू 100, डी इंटू मतलब डी कॉलम में जो आएगा यहाँ पर, ठीक है, डी कॉलम में जो भी अमाउंट आएगा इंटू 100 और डिवाइडेड बाय बेस बी। क्लियर हुआ? तो ये हम लोग का सिर्फ है कि अगर हम लोग का फॉर्मेट याद आएगा ना तो परसेंटेज निकालना है सिर्फ। तो चलो एक हम लोग एक क्वेश्चन देखते तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या लिख रहा है? प्रिपेयर, तुम लोग का इसी तरह छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, भले क्वेश्चन का अलग रह सकता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया, अदर इनकम दिया है। एक और इम्पोर्टेंट बात तुम लोग को बताए थे, जो गलती वहाँ हो सकता है, बताएं क्या? कभी भी ईयर देखने, कभी उल्टा भी दे सकता हो, 21-22 21 और 20 दे देगा, ठीक है। पहले 21 दे देगा, फिर क्या देगा? अब तुम लोग एग्जाम में दौड़ा दौड़ी तो देखते समय सब लिख देगा, तो सब उल्टा भी, मेहनत भी तो उल्टा हो जाएगा। तो याद रखना कि सबसे पहले लिखना प्रीवियस ईयर, फिर क्या लिखना? करंट ईयर, तब हम लोग को माइनस करने में क्या होगा? इजी पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ? रिवेन्यू फ्रॉम, जो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर समझो सब, रिवेन्यू, हम फॉर्मेट थोड़ा छोटा बना दिए हैं समझाने के लिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहले अमाउंट बैठाओ, देखो कितना सिंपल है, पहले जो अमाउंट दिया पहले अमाउंट बैठाओ, 10 लाख और 15 लाख, ठीक है। फिर तुरंत देखो, फिर हम लोग का क्या, ऐसे तो ये फॉर्मेट दिमाग में याद रहना चाहिए, तुरंत हम लोग दिमाग लगाएंगे कि अदर इनकम है क्या कहीं, ठीक है। तो देखो इसमें है ना, अदर इनकम नहीं रहता तो नील लिख देते, सेकेंड अदर इनकम, ठीक। आज इसी का क्वेश्चन अभी 1-2 और बनाएंगे, और 2-3 टाइप का है, पहले अभी सिंपल क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। अदर इनकम में हम लोग क्या क्या दिया हुआ है? 6 लाख और 10,50,000, ठीक है। इसको तुम आराम से लाइन दे दो और डबल लाइन ही देना पड़ेगा, ठीक है। क्या देना पड़ेगा? डबल लाइन देना पड़ेगा। और यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल बताओ रिवेन्यू, ठीक है। कितना? 10 और 6, 6 लाख और 10,50,000, नहीं सॉरी, हाँ ठीक बोली, अमाउंट गलती लिखी है, हम जान के गलती करें ताकि तुम लोग देख रही है कि नहीं, वो देख रहे हैं। 2 लाख और कितना हो जाएगा? 1,80,000 ना, हाँ वो, हाँ ये भी ना, ये करते 2020 और 21, 2 लाख और कितना हो जाएगा? 1,80,000, ठीक है। जोड़ दो इसको, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 लाख, और यहाँ को 15 और 1 16,80,000। जब रहने तो पहले इधर बना लेते हैं, बाद में माइनस करेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग का क्या क्या लिखना है, देखो इसलिए हम फॉर्मेट सामने रखे हैं।
कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज इम्प्लाई, जैसे एकदम सीरियली से लिखना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है, एक्सपेंसेस दिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर लिख देंगे 4 नंबर, डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है, 6 लाख। अब जब नहीं दिया तो उतना कौन फॉर्मेलिटी निभाएगा क्या। अब इसी को जोड़ दो, इसी को क्या करो, 6 लाख और 10 लाख, बोले डबल लाइन देना, ठीक है। थोड़ा सा इसका पैर को और बड़ा करते हैं इसका। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग का हो गया। अब लिखेंगे हम लोग 5 नंबर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो माइनस कर दो, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। देखो 12 लाख में 6 लाख चल गया, 16,80,000 है। 16,80,000 में से 10,50,000 चल गया, 6,30,000। क्लियर यहाँ तक, ये बन गया हम लोग का। अब हम लोग को मेन है ये फॉर्मेट बना दिए, ठीक है। अब हम लोग का मेन सीखना है परसेंटेज। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ ये सब चीज लिखना नहीं है बार बार, कैसे कैसे माइनस होगा, तो ठीक है। यहाँ पर देखो 15 लाख में 10 लाख चल गया, एब्सोल्यूट मतलब डिफरेंस, देख रहे हैं सब। 15 लाख में 10 लाख चल गया, 1,80,000 में 20,000 चल गया, तो 20,000 माइनस में आ रहा है। तो कभी भी माइनस में आएगा तो ब्रैकेट लगा के छोड़ देना, ठीक है। ब्रैकेट लगा के क्या करेंगे, क्लियर। माइनस में कभी भी आएगा तो ये, और इसीलिए हम लिख दिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, उल्टा माइनस नहीं कर देना। फिर इधर में भी माइनस हो जाएगा, 4,80,000 हो जाएगा ना, है 12,4, हाँ 4,80,000। 10,50,000 में से चल गया, कितना बचेगा, 3,50,000 नहीं, 4,50,000 बचेगा ना, 4,50,000। अब सुनो, अब मेन हम लोग का झमेला क्या पता है, परसेंटेज निकालना, ठीक है। वो बाहर में भी निकाल सकता है, डायरेक्ट वहाँ लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ क्या करना है, लिखना है। तो चलो 1-2 तो हम निकाल के आप तुम लोग को दिखा देते हैं, 1-2 ना निकाल के दिखा देते हैं कैसे कैसे निकलेगा, फिर बाद में सीखेंगे, समझे। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, एक निकालते हैं, देखो 5 लाख, ये वर्किंग नोट में जा रहा है, ठीक है। नीचे 5 लाख इंटू 100 बटे, ठीक इसके यहाँ वाला, ये मतलब ये कॉलम नीचे में रहेगा, याद रखना। तुम लोग यहाँ भी बताएं, देखो बी वाला कॉलम नीचे में रहेगा, ठीक। तो कितना है, 10 लाख, कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। कितना परसेंट हो जाएगा, लेकिन हम यही कॉमन निकाल दिए परसेंटेज, तो यहाँ सिर्फ 50 लिखना, परसेंटेज नहीं भी लिखेगा चलेगा, ऊपर में परसेंटेज ही लिखे ना। ये वाला देखो 20,000 इंटू 100, बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ, इतना लेट कर है। 20,000 इंटू 100 बटे 2 लाख होगा, ठीक है। अब बेबी बहुत इधर उधर अमाउंट देख रही है, जब बोल दिए जो है उसके इधर वाला रखना है नीचे में। अब इससे सिंपल क्या चाहिए, खाली फॉर्मेट याद रहना चाहिए। क्या किए बता दो, इसमें सिर्फ फॉर्मेट याद था, अमाउंट बैठाए प्लस माइनस कर, इसमें कर क्या रहे, कुछ तो निकाल रहे, सिर्फ परसेंट, सब कुछ तुम लोग का परसेंटेज पहले से निकालने जानता है, सिर्फ इसमें हम लोग को फॉर्मेट देख के अमाउंट बैठाना है। तो कितना हो जाएगा ये 10%, माइनस में है, तो इसको भी ब्रैकेट लगाना, कर लेगा ना तुम लोग सब। फिर 4,80,000 इंटू 100 बटे 12 लाख, 5 लाख, 4,50,000 इंटू 100 बटे 6 लाख, ठीक है। इस तरह करके कर लेना। ये हम लोग का हो गया। अभी और एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। पहले ये लिख लो पूरा अच्छा से, जल्दी से ध्यान से। हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए, बैलेंस, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। आज देखो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट हम लोग जो पहले पढ़ते थे ना, प्रॉफिट जैसे वहां प्रॉफिट एंड लॉस लग गया, इनकम स्टेटमेंट उसी को बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को, तो वही फॉर्मेट रहेगा। अमाउंट को पुट करो, बताते हैं इसमें हम लोग का जब कॉमन साइज था ना, कॉमन साइज में ना दूसरा साल का मतलब नहीं है, अगर एक साल भी रहेगा ना तो भी हम लोग का चलेगा। लेकिन देखो यहाँ पर पहले अमाउंट को बैठाते, फिर इसका इसमें बैठाना और इसका इसमें, ठीक है। डैश डैश 10 लाख, अब चलो यहाँ देखो शांत रख के, 12,50,000, ठीक। रिजल्ट आएगा उस दिन हल्ला करना, 6,50,000 हल्ला करने लायक रिजल्ट रहेगा तब ने। अब मार्कशीट बक्सा में छुपाने लग रहेगा तो फिर हल्ला कैसे करेगा। 8 लाख फाइनेंस कॉस्ट, 1 लाख और 1 लाख
25,000, ठीक है। फिर 70 और 75,000। एक चीज और बताते हैं, तुम लोग फॉर्मेट को अपने से भी चेंज कर सकता है। जैसे हम लोग पहले फॉर्मेट नहीं बनाए थे, अमाउंट दोनों एक साथ लिख देंगे और परसेंटेज दोनों एक साथ लिख देंगे, ठीक है। चलो ये इसको जोड़ो, 6,50,000 प्लस 1,00,000 और ये आया 8,20,000। इधर कितना आएगा? 8,00,000, 1,25,000 और 75,000। सुनो, जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना आज, उसका चारों वीडियो एक जगह कर देंगे, ठीक है ना। जैसे चारों का टॉपिक है ना, कॉम्परेटिव का दोनों एक जगह, कॉमन साइज का दोनों एक जगह, फिर बना के तुम लोग को सेंड कर देंगे। तो कभी बोले एग्जाम के समय तुम ठीक से इसको देख के जाना, आता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे अब इतना बड़ा नहीं आएगा, जितना बड़ा बना रहे फिलहाल, लेकिन जितना भी आता है 2-3 टॉपिक वाला आ जाता है तुम लोग का, तो चीज ध्यान रखना है। अब सुनो, यहाँ पर सब जोड़ घटाओ देख लो, सब सही है ना। अब सुनो, इसमें परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखो तुम लोग कॉमन साइज में एक चीज तुम लोग को याद करने के लिए बता देते, देखो कंपेयर में तो फिक्स है कि पिछले साल का तुलना से करके निकाल लेते हैं, उसी का परसेंटेज भी निकलता है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या बोले थे, टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटीज पे परसेंटेज निकलता है। जैसे मान के चलो, तुम्हारे दिमाग में भी आएगा ना, अरे 20 का, जब 20 का 20 के साथ निकालेंगे किस पे परसेंटेज। बैलेंस शीट में भी वही बात है, बैलेंस शीट में वही बात है, अगर 20 का 20 के साथ निकालेंगे तो निकालेंगे फिर किस पे परसेंटेज। मान लो उसमें तो हम लोग का पहले लाइन अमाउंट पे निकाल देते थे कॉम्परेटिव में, तब तुम लोग क्या बोले थे कि इसमें क्या बोलते हैं, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट में बोले थे जो बैलेंस शीट का टोटल होता है उस पर निकलता है। उसी तरह इसमें देखो, इसीलिए हम क्वेश्चन बना के बता रहे डायरेक्ट, ताकि टाइम बच जाएगा तुम लोग का। इसमें हमेशा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर निकलेगा, रिवेन्यू फ्रॉम, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम किस पे निकलेगा। और कभी मान लो सेल्स रिटर्न है, किसी क्वेश्चन में हम लोग बना रहे थे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स रिटर्न माइनस करके आएगा, उस पर परसेंटेज निकालना, मतलब नेट सेल्स पर। किस पे निकालना है? ना कुछ नहीं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ है ना, अदर इनकम तो नीचे है। अदर इनकम से क्या मतलब है, हम क्या बोल रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे निकालेंगे। तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि टोटल रिवेन्यू पर निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अदर इनकम के साथ क्या मतलब है, नहीं मतलब ये नीचे है, यहाँ पर से हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब इसी का निकालेंगे, तो देखो ये तब हमेशा फिक्स है, दोनों में 100% होगा। बताएं क्यों? जब इसी का इसी के साथ निकालेंगे तो 100% हो जाएगा। 10,00,000 का 10,00,000 से परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा। अब यहां से निकालना शुरू करो, ये भी 100, ये भी 100। देखो निकाल के दिखा देते हैं, 6,50,000, 6,00,000 इंटू 100 डिवाइडेड, देखो जितना अमाउंट है इसमें, यहाँ पर देखो बोर्ड पर सब जितना अमाउंट है सबको 100 से मल्टीप्लाई करना, नीचे में कितना लिखना है 10,00,000। इसमें जितना अमाउंट है सबको 100 से मल्टीप्लाई करना और नीचे कितना लिखना है 12,50,000, ठीक है। तो इसमें नोट बना के लिख लेना कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक। क्या परसेंटेज जो होता है कॉमन साइज में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर निकाला जाता है ना। तो देखो यहाँ पर 6,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,00,000 है ना, 10,00,000, 1 0 1 2 3 1 2 3 4 4 5 5 6 6 65 हो जाएगा। इसी तरह 10 हो जाएगा, इसी तरह 7 हो जाएगा, इसी तरह कितना हो जाएगा 82। अब चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स? सिंपल सा बात है, माइनस कर दो 10,00,000 माइनस 4। तो देखो यहाँ ध्यान से 10,00,000 था हम लोग का टोटल, 10,00,000 में से 8,20,000 चल गया। 10,00,000 है ना, 10,00,000 में हम लोग का कितना चल गया, 10,00,000 में से हम लोग का चल गया 8,20,000 चल गया, तो हम लोग का बचा 1,80,000। 1,80,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 10,00,000, 18%, कितना हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें भी निकालेंगे 8,00,000। सुनो ध्यान से, पावर लिख नहीं रहा, तुम लोग को भी एग्जाम में नहीं लिखना है, रफ कहीं भी करेगा, यहाँ पर हम लोग को अमाउंट डालना है। 8,00,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12,50,000, 64%, 1,25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12,50, 10%। 75,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6%, ठीक है। और 10,00,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12,50,000, 80%, ठीक है। 12,50,000 में 10,00,000 चल गया,
तो कितना बचा? 2,50,000 बचेगा ना। फिर 2,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12,00,000 20% आया समझ में? एक बार हम भी आंसर मिला लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। तक इसमें क्या याद रखना है, देखो है ना, चारों टॉपिक से एकदम फिक्स क्वेश्चन है। सीबीएसई हो या तुम लोग का हो, दोनों का आएगा, ठीक है। जेक बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मेन हम लोग का इसमें फंडा क्या है ना, हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस याद रहना चाहिए। बैलेंस शीट का जो शॉर्टकट वाला फॉर्मेट नहीं लिखा है बाद में एक दिन, वो वाला हम लोग को मेन फॉर्मेट याद रहना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन समझो। इसमें हम लोग का क्या क्या दिया, देखो कोई डाटा कुछ भी रह सकता है, तुम लोग को पूरा फुल फॉर्मेट याद रहेगा तो हम लोग को उसी तरह से लिखना है, ठीक है। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख 25 लाख लिख दिए, ठीक है। अदर इनकम नहीं दिया था, छोड़ दिए। इंप्लाई बेनिफिट एक्सपेंसेस दोनों में लिख दिए, अदर एक्सपेंसेस दोनों में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, 20 में से 10 लाख चल गया 10 लाख, 25 में से 12 लाख चल गया, कितना बचा? 13 लाख, है ना। अब सुनो यार, टैक्स कितना परसेंट बोले हैं, याद है? किस पे टैक्स निकालता है, बताओ जल्दी। ये वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर निकलता है, ठीक है। तो यहां लिखो टैक्स कितना परसेंट, इसका 40% निकालना, 4 लाख और 13 चौक टेढ़ा हो गया लाइन क्या? मेरे जैसा ही हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान से, 13 का 40%, 13 चौक 52, 5,20,000, 10 में 4 चल गया 6 लाख, और यहाँ पर तो नहीं माइनस करेंगे हम, 13,520 7 लाख। अब सुनो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं यूज करना तुम लोग शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में। अब सुनो यहाँ पर क्या बोले थे, अभी नहीं बोला, कुछ नहीं बोले थे 1 साल से। यहाँ पर देखो, इसमें हम लोग किस पे निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम 100 अदर इनकम नहीं ना है, इसीलिए 100 हो जा रहा है। अदर इनकम रहता है ना तब बदल जाता। अब देखो इसमें जिस तरह पिछला क्वेश्चन में निकाले थे, अपने से निकाल लेगा सब। 7 जितना इसमें अमाउंट है उतना इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख, 7 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख, 3 लाख इंटू 100 पॉइंट में भी जा सकता है 20 लाख, ठीक है। जितना अमाउंट है उतना इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख, इसमें जितना अमाउंट है, ठीक है, उतना इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25 लाख। तो इसमें एक ही चीज हम लोग को याद रखना है कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में सभी परसेंटेज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर निकाले जाते हैं, ठीक है। किस पर निकाले जाते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर। और किसी तरह का भी क्वेश्चन रहेगा, पीएल याद रहेगा तो पीएल फॉर्मेट भी वैसे क्वेश्चन एक एक करके चुनेंगे तो बहुत हो जाएगा, है ना।